Hello and welcome viewers. Joining us is a very special guest on the broadcast, Education Minister of India, Mr. Dharmendra Pradhan. Sir, welcome to Sunset TV and thank you so much for joining us. Sir, सबसे पहले बात करते हैं थर्ड ऑस्ट्रेलिया इंडिया एजुकेशन एंड स्किल काउंसिल की बेहद महत्वपूर्ण मीटिंग. क्या बड़े टेकअवेज रहे? अभी हम लोग ऑस्ट्रेलिया इंडिया एजुकेशन स्किल काउंसिल की थर्ड मीटिंग में एकत्रित हुए थे. ऑस्ट्रेलिया की शिक्षा मंत्री आदरणीय जेसन क्लेयर, अन्यतम शिक्षा मंत्री आदरणीय हील और स्किल सेक्टर के मंत्री एंड्रू जाइल्स, ये तीनों लोग आए थे और उनकी एक बहुत बड़ी एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डेलीगेशन आया था. ये हमारा इन दिनों में थर्ड मीटिंग है. पिछले 3 सालों के अंदर हम लोग 5 बार मिले हैं. तीसरी काउंसिल की मीटिंग हुई है. इन दिनों में दोनों देशों के जिस प्रकार की विशेष संपर्क बना है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और ऑस्ट्रेलिया के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय अल्बेनीज, इन दोनों के बीच में व्यक्तिगत संपर्क के लिए दोनों देशों की हितों को सुरक्षित करने के लिए बहुत ही अच्छे संबंध है. आज भारत ऑस्ट्रेलिया के एक पसंदीदा देश है और ऑस्ट्रेलिया से हमारी कई सारे टाई अप भी हो रहा है. विशेष करके एजुकेशन में इन दिनों में भारत में हम लोगों ने फॉरेन यूनिवर्सिटी री रेगुलेशन फ्रेमवर्क लाया. उसमें ऑस्ट्रेलिया की 7 यूनिवर्सिटी, 8 कैंपस के साथ एक यूनिवर्सिटी 2 जगह पे कैंपस कर रहा है. 8 कैंपस से 7 प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी भारत आ चुके हैं, आने की रास्ते पे हैं. इस बार की काउंसिल की मीटिंग की साइडलाइन में एक LOI हैंडओवर किया गया. विश्व स्तर की जो 20वीं स्थान पर रहने वाले न्यू साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी भी भारत आ रहा है. अगले साल से इसकी पढ़ाई की जाएगी. ना केवल हायर एजुकेशन, ना केवल एडवांस रिसर्च, ना केवल डुअल डिग्रीज, हम स्कूली शिक्षा से लेके अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन से लेके हायर एंड रिसर्च तक पूरा एंड टू एंड सेक्टर में हमारी एक द्विपक्षीय संबंध को ध्यान में रखते हुए दोनों को लाभ देने वाले हम एंगेजमेंट बढ़ाए, इसकी निर्णय हुई है. सर, कितना महत्वपूर्ण है टॉप 20 यूनिवर्सिटीज़ का कैंपस भारत में होना और ये भारतीय छात्रों के लिए कितना महत्वपूर्ण है? निश्चित रूप में ये एक अहम फैसला हम लोगों ने किया है. इन दिनों में विश्व स्तर की 19 यूनिवर्सिटीज़ भारत की ओर आए हैं. अच्छी यूनिवर्सिटी भारत आने लगे हैं. भारत में हमारी शिक्षा को, भारत की शिक्षा बहुत मजबूत है. भारत की यूनिवर्सिटियों की बहुत जड़ गहरा है. लेकिन हमको आज जियो पॉलिटिकल सिचुएशन में ग्लोबल चेंजिंग सिनेरियो को में भी हमको भारत में व्यवस्था लानी पड़ेगी. जिस प्रकार की दुनिया की स्थिति है, इसमें भारत दुनिया की, ना केवल भारतीय छात्र, भारत दुनिया की छात्रों की एक नॉलेज डेस्टिनेशन पहले भी था, फिर उसको 21वीं सदी में हम उसको नॉलेज डेस्टिनेशन बनाए. फॉरेन यूनिवर्सिटी उस दिशा में एक बहुत बड़ी मददगार होते हैं. सर, ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन मिनिस्टर ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भारत की, उसकी भी तारीफ की. कितना महत्वपूर्ण है ये? देखो, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सफलता के साथ हम लोग अभी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. दुनिया की जो भी हमारे अतिथि आ रहे हैं, हमारे काउंटर पार्ट जिनसे बातचीत होती है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की जो व्यापकता देखते हैं. एक तो भारत की शिक्षा जगत से जुड़ी हुई मानव संबल, हमारे देश में 30 करोड़ फॉर्मल स्टूडेंट्स है, 1 करोड़ स्कूली टीचर है, 60,000 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से, 15 लाख स्कूल से. ये सारे को आज एक आधुनिक व्यवस्था से जोड़ना, जड़ से जुड़े हुए रखना और भविष्य की आधार बनाना, ये अपने आप में NEP की बहुत बड़ी रणनीति है. इसको जब डिटेलिंग दिखते हैं कोई भी हमारे फॉरेन मित्र, वो आश्चर्यचकित होते हैं और प्रशंसा से सतमुख होते हैं कि भारत ने अपने शिक्षा प्रणाली को फिर से एक बार नई ऊंचाई तक ले जाने के काम शुरू कर दी है. बिल्कुल सर, और चलते चलते पता है हमें कि कई MOU साइन हुए, लेटर ऑफ इंटेंट आए, लेकिन एक और बहुत महत्वपूर्ण जो अचीवमेंट रहा वो CBSE स्कूलों का खुलना ऑस्ट्रेलिया में. ये कितनी बड़ी बात है भारत की दृष्टिकोण से देखा जाए तो? देखो, आज CBSE स्कूल्स दुनिया की अनेक देशों में आदृत हो रहा है. उसकी एक प्रमुख कारण है भारत की पाठ्यक्रम, विशेष करके मैथमेटिक्स में भारत की एक इनहेरेंट कैपेसिटी है. CBSE की जो कोर्स है, NCERT की किताबें हैं, ये अपने आप में बहुत गहरा है. इसी की एक अप्रिसिएशन दुनिया में हो रहा है. दुनिया में आज भारतीय वंशोद्भव की, भारतीय इंडियन डायस्पोरा की संख्या भी बढ़ रही है. ऑस्ट्रेलिया में भी अच्छे मात्रा में लाखों की संख्या में इंडियन डायस्पोरा है. उन बच्चों के लिए और ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले अन्य देशों के बच्चों के लिए भी CBSE की स्कूल एक अच्छा पसंद की विषय बन रही है. इन दिनों में CBSE ने निर्णय किया है एक अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड बनाने के लिए.
उन देशों को ध्यान में रखते जहाँ जहाँ हमारे स्कूल्स खुलेंगे उन देशों की स्थानीयता को ध्यान में रखते हुए इंटरनेशनल बोर्ड भी काम करेगा। सीबीएसई एक सफल प्रयोग भारत की शिक्षा प्रणाली की है। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर पर्सपेक्टिव विद अस। रिपोर्टिंग फ्रॉम पार्लियामेंट, कृति मिश्रा फॉर सनसेट टेलीविजन।